तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। सुफ़ा के नोट्स कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 किया था, आज लेक्चर नंबर करेंगे 6 और ये पहला चैप्टर है, उसका तीसरा क्वेश्चन है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगले और पिछले तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सवाल का उन्वान है तालीम की तारीफ़ कीजिए, नीज़ तालीम का दायरा अमल व असलूब बयान करें। तालीम की तारीफ़। तालीम मुअशरती तस्विया का नाम है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो इल्म से माखूज़ है। तालीम के लुग़वी मैनी है। तालीम को अंग्रेज़ी में एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, एजुकेशन, इस सब्जेक्ट को भी एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एजुकेर और एजुकेरियर से मिलकर बना है। एजुकेर का मतलब टू दी ब्रिंग आउट यानी बाहर निकालना, इज़हार करना, बल्कि एजुकेर के मैनी, जबकि एजुकेर के मैनी टू ब्रिंग अप यानी नीचे से ऊपर उठाना, निकालना, नशोनुमा करना। एजुकेशन से मुराद अफराद के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालना, फ़र्द की तरबियत और नशोनुमा करना और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़र्द की रहनुमाई करना। समझ आ गई है? यानी मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़र्द की रहनुमाई करना, सीखना, ये चीज़ें हैं। तालीम के इस्तिलाही मैनी, इस्तिलाह में तालीम इस्लाही लिहाज से तालीम से मुराद ऐसी सरगर्मी है जो मुतल्लिम के किरदार रवैये में मुस्बत तब्दीली लाती है। तालीम की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें। मुख्तलिफ़ मुफ़क्किरीन और माहिरीन तालीम ने तालीम की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज झैल हैं। ठीक है, तालीम सच्चाई, हुस्न और ज़रखेज़ी की तलाश का नाम है। ये कौन कहता है जनाब? सुकरात कहता है। तालीम फ़र्द के ज़हन और जिस्म की तरह इस तरह नशोनुमा करता है कि वो आपको मिसाली शहरी बनाकर मुअश्शरती तकमील कर सके। सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद ज़हन पैदा करने का हल तालीम है, यानी सेहतमंद ज़हन पैदा करना। ठीक है, फ़ितरी माहौल में फ़र्द की इनफरादियत की नशोनुमा का ज़रिया क्या है? तालीम। तालीम तजर्बे की तामीर नौ और तंजीम नौ का नाम है, जॉन डेवी कहते हैं। तालीम इरफ़ान खुदा यानी अल्लाह को पहचानना, इरफ़ान मार्फत हासिल करना और तालीम खुदी का तकमील खुदी यानी बंदे के खुद की तकमील का नाम है। तालीम फ़र्द का फ़ितरी तकाज़ा है और इसका मकसद हकीकत का इल्म है। ठीक हो गया। तालीम अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का ज़रिया है। तालीम फ़ितरी शऊर की तरबियत का नाम है। तालीम हकीकत असलियत तक पहुँचने का भी ज़रिया है। तालीम एक मुशर्ती अमल है जो मुतल्लिम की तमाम ज़रूरियात सलाहियतों को बरोकार लाकर इसकी नशोनुमा का फ़ैसला या फ़रीज़ा सर अंजाम देती है। इसकी शख्सियत और सीरत व किरदार की तामीर व तश्कील करने में अहम किरदार अदा करती है। यानी जो तालीम है वो अफराद के जो मुआशरा होता है उसके किरदार में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसे एक कामयाब शहरी की हैसियत से तैयार करती है, बल्कि क़यादत आलम के लिए भी तैयार करती है, यानी आलमी क़यादत। आपने ईरान, इराक़, सऊदी अरब कहीं भी जाना है तो उसके लिए। इस्लामी नुक्ते नज़र से तालीम की अहमियत। इस्लामी नुक्ते नज़र से तालीम का मकसद हकीकत असलियत तक पहुँचने का नाम है। ये खैर व शर, नेकी और बद्दी में तमीज़ सिखाती है। इसके साथ साथ रज़ा इलाही और मार्फत इलाही के असूल के करीब करती है। ये इंसान को अपने खालिक व मालिक, राज़िक और रब की पहचान के साथ साथ फ़रिश्तों, अल्हामी किताबों, रसूलों और आखिरत के दिन तक भी लाती है। समझ आ रही है? और पहचान कराती है अल्हामी किताबें कि भाई अल्हामी किताबें कौन सी हैं। आखिरत के दिन बंदा मर जाएगा, उसके बाद ज़िंदा होगा, क्या क्या सवाल होंगे, इस तरह के सवाल क्या चीज़ बताती है? तालीम। ठीक हो गया शहजादे भाइयों? तो यहाँ से सवाल शुरू होता है। सवाल 3 ये जा रहा है, तालीम का दायरा अमल, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तालीम इंसानी किरदार में मुस्बत तब्दीली का नाम है। ये फ़र्द की शख्सियत को निखारती है, तकमील करती है, उसके बंदे के अखलाक में तब्दीली लाकर मुआशरे का एक मुफीद रुकन बनाती है।
इस तरह फ़र्द को मुशर्रती तस्वीर के काबिल बनाती है, एक कामयाब शहरी बंदा बन जाता है और अल्लाह का नायब बनने के काबिल हो जाता है। अल्लाह पाक उसी को नायब बनाते हैं ना जो अक्लमंद हो, जो ठीक हो, जिसकी आदतें अच्छी हों, ईमानदार हो। अब तालीम की तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं जो कि दरअसल हैं। इंसानी किरदार में कई वकूफ़ी वाकिफ़ होना, तासराती असर लेना। जैसे बंदा किसी को देख रहा है कि कोई किसी को सड़क पार करा रहा है तो बंदा असर लेता है कि भाई ये अच्छा काम है। मुहारती तब्दीली, मुहारत, जैसे अब मैं मुहारत है मेरे पास पढ़ाने की, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वकूफ़ी तब्दीली, वकूफ़ी तब्दीली का ताल्लुक़ वाक़फ़ियत हासिल करने से होता है। देखो, किसी चीज़ की वाक़फ़ियत हासिल करना वकूफ़ी तब्दीली है। इस तब्दीली की बदौलत फ़र्द तसव्वुरात मालूमात से वाकिफ़ होता है, वो मुख्तलिफ़ अशिया का इल्म हासिल करता है, अशिया को पहचानता है और अशिया को ज़हन-नशीन करने के साथ साथ इनके इजरा का, अज्जा का तल्लुक़ मालूम करता है कि भाई ये अब मोबाइल है, ये चार्जर है, ये रिमूवर है, ये क्या करता है। तो ये इस तरह तालीम के ज़रिए पता चलता है। मिसाल के तौर पे वकूफ़ी तब्दीली ऐसी तब्दीली है, इसमें अगर फ़र्द नेकी की कोई कहानी सुनता है तो कहानी सुनने के बाद वो कहानी के वाक़यात को ठीक अंदाज़े से बयान करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कहानी से मुतल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल कर ली, जो कि वकूफ़ी तब्दीली है। यानी बंदे ने कहानी सुनी तो बंदे को पता चल गया कि इस कहानी का मकसद है कि सच बोलना या झूठ से बचना या ईमानदारी। तासुराती तब्दीली, असर लेने वाली तब्दीली, इस तब्दीली का ताल्लुक़ तासरात से है। तासरात से मुराद फ़र्द के आदात व अतवार रवैये है। इस तब्दीली से इंसान की आदात रवैयों की तश्कील होती है, इससे किरदार में मुस्बत तब्दीली वाक़या होती है। मिसाल, नेकी की कहानी सुनने के बाद अगर फ़र्द के तासरात तब्दील हो जाए, बंदा कहे कि भाई मैंने भी आइंदा नेकियां करनी हैं, तो ज़िंदगी के लिए ये क्या होगा, तासुराती तब्दीली। नेक्स्ट आ गया शहज़ादों 3, मुहारती तब्दीली। मुहारती तब्दीली का ताल्लुक़ अमली काम से है। फ़र्द अमली तौर पर अपने काम पर गिरफ्त हासिल कर सके या किसी खूबी को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाए, अपना सके, इसके किरदार में तब्दीली देखना, तो ये मुहारती तब्दीली है। जैसे मैं देखूं कि भाई मेरा अब्बा नमाज़ पढ़ रहा है, मैं उसको देख के नमाज़ पढ़ूँ, तो ये क्या होगा, मुहारती तब्दीली। नेकी की कहानी सुनने के बाद कोई अमलन नेकी करे, देखो ना, मसलन हमेशा नेकी करता रहेगा, नेकी करने से कभी दरेग ना करेगा, यहाँ तक कि नेक काम का कोई हाथ से ना जानेगा, ये मुहारती तब्दीली होगी। तालीम के असालीब, रस्मी तालीम बाकायदा स्कूल में जाकर हासिल की जाने वाली। नीम रस्मी यानी बंदा घर बैठा है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए, या जैसे मैं यहाँ घर पे बैठ के लेक्चर नेट पे दे रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ये नीम रस्मी होगी। गैर रस्मी यानी जिसमें रस्म व रवाज ना हो, बिल्कुल जैसे मुआशरे में बंदा सीखता है। तारुफ, इंसानी शख्सियत की नशोनमा और मुशर्रती तरक्की के लिए तालीम का अमल नागुज़ीर है। यानी बंदे की तरक्की के लिए तालीम बड़ी ज़रूरी है। तालीमी अमल को मौसर और देरपा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े, ज़राए और वसाइल अख्तियार किए जाते हैं। ये तमाम ज़राए, वसाइल और तरीक़े तालीम के असालीब हैं। इल्म के असूल और इजाफ़े के लिए 3 तरह के ज़राए हैं, रस्मी, नीम रस्मी, गैर रस्मी। ठीक है, वो ये मैं ऊपर बताया। अब इन तीनों की वज़ाहत करते हैं। रस्मी तालीम, रस्मी तालीम ऐसी तालीम जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हासिल की जाती है, जैसे बंदा बाकायदा कॉलेज में जाके हासिल करता है। ठीक है, ये तालीम बाकायदा तयशुदा मकासद के तहत होती है। देखा है, बाकायदा स्कूल में बंदे को पता होता है कि भाई जाना है, पढ़ना है, ये किताबें होंगी, ये मज़ामीन होंगे। ये तालीम मुनज़्ज़म अंदाज में दी जाती है। मुमलिकत की सरपरस्ती में हुकूमत को पता होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। अफराद मुआशरा को रस्मी तालीम के से रास्ता करते हैं, मुआशरे को कि बच्चों को इस किस्म की तालीम के लिए कवानीन ज़वाबित से पहले, कवानीन और ज़वाबित से पहले तय किया जाता है कि उन्हीं कवानीन और ज़वाबित को अफराद को ज़ेवर तालीम से, यानी पहले पता लगाया जाता है कि अब कोई नालायक है, लायक है, किसको साइंस पढ़ानी है, आर्ट्स पढ़ानी है। जूँ जूँ मुआशरा पेचीदा होने लगता है, रस्मी तालीम की ज़रूरियात का एहसास उजागर होता गया, यहाँ तक कि मखसूस अदारों में तालीम याफ्ता अफराद की ज़ेर निगरानी नई नस्ल तक मुशर्रती विरसे को मुंतकिल किया जा सके। यानी जो बहुत ज़हीन और लायक होते हैं उनको टीचर बनाया जाता है और वो आगे जाके मज़ीद पढ़ाते हैं। रस्मी तालीम में उस्ताद, तालिब इल्म और निसाब अहम किरदार होते हैं। रस्मी तालीम में अमूमी तालीम, पेशा वराना तालीम और खसूसी तालीम, यानी पेशा वराना डॉक्टरी की तालीम, इंजीनियर वगैरह, खसूसी तालीम ये होती हैं। ठीक है, समझ आ रही होगी। ये सवाल तो शहज़ादों काफ़ी सारा बड़ा है,
चलो इसी के साथ ही ये सवाल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो रस्मी तालीम, अच्छा अहम खसूसियात क्या हैं जनाब रस्मी तालीम की? रस्मी तालीम की अहम खसूसियात दर झैल हैं। रस्मी तालीम मखसूस फ़लसफ़ा हयात पे होती है। इस किस्म के लिए, इस तालीम के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी और कानून साजी होती है। समझ आ रही है? इस तालीम के लिए मनसूबा बंदी और कानून साजी होती है। इस तालीम के लिए बाकायदा मनसूबे बनाए जाते हैं कि भाई ये पढ़ाना है, इनमें ये चीज़ें होनी हैं। बाकायदा निसाब का भी तयन किया जाता है। ठीक है, बच्चों तक मुंतकिली के लिए बाकायदा निसाब बनाया जाता है, फिर वो निसाब आगे फारवर्ड होता है। रस्मी तालीम का इनेकाद बाकायदा और मखसूस अदारों में किया जाता है। ठीक है, ये तालीम मुख्तलिफ़ सतहों पर फराम की जाती है, मसलन प्राइमरी, एलिमेंट्री, सानवी किस्म के स्कूल। रस्मी तालीम के अहम उनसर क्या क्या हैं? मुअल्लिम, उस्ताद, मुतअल्लिम, निसाब, जायज़ा इम्तिहान, इंतज़ामात, पानी का, खाने का, वहाँ इन चीज़ों का। आजकल तो खाना तो नहीं होता, पुराने दौर में होता है, हॉस्टलों में अब जो बच्चे रहते हैं उनमें होता है अब। तो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे बच्चों को खेल वगैरह ये भी सिखाए जाते हैं। रस्मी तालीम में दाखिले के लिए उम्र की हद मुतय्यन है, मसलन स्कूल में दाखिले के लिए 5 साल। रस्मी तालीम के लिए मखसूस दौरानिए के लिए यानी थोड़े से टाइम के लिए दी जाती है। रस्मी तालीम एक मखसूस दौरानिए की तदरीसी के बाद इम्तिहान लिया जाता है, यानी 6 महीने 7 महीने पढ़ाने के बाद पेपर लिए जाते हैं। रस्मी तालीम एक बाकायदा टाइम टेबल के बाद की जाती है और पढ़ाने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आपने 10th पास कर ली तो आपको 10th की सनद या रिज़ल्ट कार्ड मिलता है। रस्मी तालीम एक बाकायदा टाइम टेबल के तहत होती है। रस्मी तालीम की इकसाम: अमूमी तालीम, पेशेवराना और साइंसी तालीम। खसूसी अमूमी याम जो जर्नल एजुकेशन दी जाती है, सिर्फ साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू। पेशेवराना डॉक्टरी वाली तालीम, इंजीनियरिंग डॉक्टरी वाली। खसूसी तालीम स्पेशल है, ये जो अन्य लूले लंगड़े बच्चे होते हैं, नाबीने, इशारों वाली तालीम। नीम रस्मी माहिर तालीम फ़िलिप एच कोबलस के मुताबिक रस्मी तालीम निज़ाम से बाहर कोई भी मुनज़्ज़म तालीम सरगर्मी जो अज़ ख़ुद अलहदा अमल पज़ीर हो या किसी वसी सरगर्मी के एम खुदुखाल की हैसियत से अमल पज़ीर हो, जिसके लिए मखसूस मकसद हो और मखसूस ज़रूरत हो, नीम रस्मी तालीम कहलाती है। नीम रस्मी तालीम का इनेकाद हंगामी ज़रूरियात के तहत किया जाता है। बुनियादी तौर पर इन बाज़ वजूहात की बुनियाद पर तालीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, यानी बाज़ बच्चे होते हैं कि भाई अब कौन जाए इतने दूर कॉलेज पढ़ाने, या बच्चियों को इतना दूर कॉलेज नहीं भेजते कि हालात ठीक नहीं है। नीम रस्मी तालीम की मददगार है। ठीक है, ये रस्मी तालीम के मकासद, ये जो नीम रस्मी है ना, बंदा बैठ के घर में पढ़ रहा है, जैसे मैं बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरह की तालीम है। नेट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए बंदा घर बैठा है, ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें आ रही हैं। ठीक है, मुतबादल समझी जाती है। आजकल दुनिया में नीम रस्मी तालीम का ना बड़ा इजाफ़ा हो रहा है। आप देखो घर बैठ के बच्चे पढ़ लेते हैं। अहम खसूसियात नीम रस्मी तालीम की अहम खसूसियात: नीम रस्मी तालीम NFE की बुनियादी मखसूस फ़लसफ़ा पर होती है, मगर इसके साथ साथ हंगामी ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, नंबर 2, नीम रस्मी तालीम बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत दी जाती है। ठीक है, रस्मी तालीम जो होती है ना, जहाँ रस्मी तालीम नाकाफ़ी होती है, यहाँ तालीम के मकासद के असूल में नाकामी हो, तो नीम रस्मी तालीम बाकायदा ये प्रोग्राम के तहत शुरू की जाती है। रस्मी तालीम के मकासद हंगामी ज़रूरियात के तहत पूरे किए जा सकें, यानी अगर कोई बच्चा रस्मी तालीम हासिल नहीं कर सका बाकायदा स्कूल कॉलेज में जाके, तो इस तालीम के ज़रिए वो करे। नीम रस्मी तालीमी प्रोग्राम का मकसद तालीम से महरूम तबकों, बालिग अफराद, ख़वातीन, पसमानदा तबकात को तालीम फ़राहम करना है। यानी जो नीम रस्मी तालीम है, बालिग बंदे जो जवान होते हैं या 40-50 साल, 20 साल, 30 साल, वो भी हासिल कर सकते हैं। नीम रस्मी तालीम के लिए निसाब की तदवीन की जाती है, मगर ये निसाब लचकदार होता है, यानी बड़ा अच्छा निसाब बनाया जाता है ताकि उनको समझ आए। नीम रस्मी तालीम के लिए मखसूस अदारे कायम नहीं होते, बल्कि रस्मी तालीमी अदारों को इनका जुज़्व वक्ती बना। अब बाकायदा इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता, लेकिन जो बाकायदा स्कूल कॉलेज होते हैं उनका हिस्सा हो जाता है, उधर ही पेपर देते हैं, उधर ही ये किताबें शुरू होती हैं। नीम रस्मी तालीम के लिए भी रस्मी तालीम की तरह असूल कवानीन बनाए जाते हैं, मगर ये कानून लचकदार होते हैं, यानी उनमें तब्दीली की जा सकती है। बाकायदा
असातिज़ा का तकर्रुर नहीं होता, मगर रस्मी तालीम के असातिज़ा से ही वक्ती फ़ायदा उठाया जाता है, यानी जो रस्मी तालीम देते हैं उस्ताद उन्हीं से फ़ायदा उठाया जाता है। नीम रस्मी तालीम के लिए मुख्तलिफ़ सतहों पर फ़राहम की जाती है, मसलन प्राइमरी और एलिमेंट्री, सानवी, आला सानवी। प्राइमरी एलिमेंट्री 5वीं 8वीं, सानवी मैट्रिक, आला सानवी ऊपर 12वीं 14वीं। नीम रस्मी तालीम के लिए आम तौर पर फसलाती तरीका, फसलाती इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाला, घर बैठे हो किताबें आ रही हैं पढ़ रहे हो। एलिमेंट्री जिसमें उस्ताद और तालिब इल्म फासले होते हैं। नीम रस्मी तालीम में डाक, ज़राए इब्लाग़, ख़ुसूसी कंप्यूटर अहम चीज़ें हैं, ठीक है। नीम रस्मी तालीम भी रस्मी तालीम की तरह असनाद सनतें देता है बंदों को। नीम रस्मी के लिए भी सरगर्मी होती हैं बाकायदा, बिल्कुल नहीं होती। हम निसाबी, ये खेल कूद नहीं होता उसमें। नीम रस्मी तालीम में दाखिले के लिए उम्र की लचक रखी जाती है कि भाई 40-50 साल का बंदा भी कर सकता है। गैर रस्मी तालीम, ठीक है, जिसमें रस्म व रवाज नहीं होता। गैर रस्मी तालीम एक लाशऊरी सरगर्मी है, ठीक है। यह तालीम का वो अमल है गैर रस्मी, यानी नॉन फार्मल, ठीक है, जिसका रस्म व रवाज ना हो, जो बंदा घर में, बच्चा अपने घर में सीखता है, खेल कूद मुआशरे से सीखता है। गैर रस्मी ऐसी तालीमी अमल है जो रस्मी तौर पर अंजाम नहीं दे पाता, यानी बंदा बाकायदा स्कूल कॉलेज नहीं जाता। बच्चा पैदाइश के बाद घर के माहौल, मुआशरे और मजहबी तौर पे सीख जाता है, अक़दार रवायात से असल कबूल करता है। ज़िंदगी और ज़िंदगी के हादसात वाक़यात इंसान को मुतासिर करता है, किरदारी तब्दीलियाँ पज़ीर होती हैं। ये सब असरात गैर रस्मी हैं। जैसे अब बंदे को पता होता है कौन वफ़ादार है, कौन गैर वफ़ादार है। अब किताबों में तो नहीं ना लिखा होता है कि वफ़ादारी क्या होती है, गैर वफ़ादारी। तो बंदा ये क्या सीखता है, मुआशरे से सीखता है। ज़माना कदीम में जब रस्मी तालीमी निज़ाम मौजूद नहीं था तो अफराद मुआशरा के अखलाक व किरदार की तरबियत गैर रस्मी तौर पर की जाती थी। अहम खसूसियात, गैर रस्मी तालीम की अहम खसूसियात दर्ज झैल है। गैर रस्मी तालीम की बुनियादी मुशर्ती इक़दार रवायात और माहौल पर होती है। इस किस्म की तालीम के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी नहीं की जाती। गैर रस्मी तालीमी अमल का सिलसिला पैदाइश से मौत तक रहता है, यानी बंदा कभी भी सीख सकता है। मैं इस दौर में भी अपने घर में, इस दौर में भी कहीं भी सीख सकता है बंदा। गैर रस्मी तालीम का आगाज़ घर के माहौल से होता है, लिहाजा घर गैर रस्मी तालीम का एक जुज़्व है, ठीक है। इस किस्म की तालीम के लिए बाकायदा मकासद का तयन नहीं किया जाता है। रेडियो, टेलीफोन, कम्युनिटी, मुआशरे, इन चीज़ों से सीखता है। निसाब नहीं होता है इसके लिए, ठीक है। ज़िंदगी ही निसाब होती है। जो बंदा चीज़ ज़िंदगी से सीखता है ना बच्चों, वो कोई बंदा किताबों से नहीं सीखता। मखसूस अदारे नहीं होते, पूरा मुआशरा ही अदारा होता है। गैर रस्मी तालीम में क्या होता है, मखसूस दौरानी के लिए नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी जारी रहती है। उसमें उस्ताद नहीं होते, हर फ़र्द ही उस्ताद होता है, ठीक है। गैर रस्मी तालीम में बाकायदा इम्तिहान नहीं होते और कोई हद भी मुकर्रर नहीं होती निसाब की, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शहज़ादों ये खुद आजमाई वाला कर लेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।